तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें। तो हम देखते हैं कि अपने हीरो की मर्दर आ जाती है और अपना हीरो उसके साथ बैठा हुआ है और उसके लिए चाय बना रही है ना। और चाय दे रही होती है और अपना हीरो उसकी मदर के सामने बैठा है, परंतु कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि अपने हीरो को इतनी ताकत नहीं है बोलने के लिए और हिचकिचा रहा है क्योंकि वो कुछ भी बोल नहीं सकता। क्योंकि पहले इस बंदे ने यानी कि पुराने वाले ने बहुत ही बुरा भला कहा होता है उसकी माँ को, यहाँ तक इतना भी कहा होता है कि तू मेरी माँ नहीं हो सकती, तू बहुत ही भद्दी है। और अपना हीरो ये सभी बातें सोच रहा है और शर्मा रहा है कि मैं किस मुंह से इससे कहूँ कि मैं अभी का बेटा हूँ। और फिर अपना हीरो हिचकिचाते हुए कहता है कि मदर मुझे माफ़ करना, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा भला किया, परंतु आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और अपना हीरो ये सभी बातें कर रहा है तो हेना खड़ी होती है तो उसे ऐसा लग रहा है कि यह एक्टिंग कर रहा है और कह रही होती है मनी मन, ये एक्टिंग भी अच्छी तरह से नहीं कर रहा है, मुझे पता है इसका कोई ना कोई बड़ा प्लान होगा इसलिए ऐसा बन रहा है। और यहीं अपना हीरो उसी मदर से माफ़ी मांग रहा होता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ माँ, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और उसकी माँ बहुत ही चौंक जाती है कि ये ऐसे बात कर रहा है और वह बस देखती रह जाती है। और अपना हीरो कहता है अब मैं पहले से बड़ा हो चुका हूँ, पहले मैं बचपना करता था परंतु अब मैं बड़ा हो गया हूँ। और उसकी मदर चाय पीते पीते कह रही होती है तो ठीक है, अब लग रहा है कि तुम बड़े हो गए हो, क्या तुम इतना ही कहना चाहते थे। और अपना हीरो उससे बात कर रहा होता है और माफ़ी भी मांग रहा होता है और उसकी मदर कुछ भी नहीं कह पाती है और हिचकिचाने लगती है। तभी अपने हीरो को भी पता चल जाता है कि उसकी मदर की आवाज़ में कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसकी मदर खड़ी होती है और कहती है अब मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा, मैं फिर मिलूँगी और अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। तभी उसकी मदर वहाँ से जाने लगती है। तभी अपने हीरो को पता चल जाता है कि उसकी मदर को वैसे भी कोई काम नहीं होता क्योंकि अब वो फ्री होती है। और उसे ये भी पता है कि उसकी मदर को एक बीमारी है यानी कि दिल में एक छेद है और अपना हीरो इसके लिए बहुत ही चिंतित है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी मदर दरवाजे के बाहर जा चुकी है परंतु वहीं खड़ी होती है और वहीं खड़े खड़े रोने लगती है और कहती है आखिरकार मेरे बेटे ने मुझे माँ कह के बुलाया ही तो सही, ऐसा लग रहा है एक सपना है परंतु ये सच में बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, आखिरकार मेरे लड़के ने मुझे माँ कहा जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और वहीं रोने लगती है और कुछ बोल भी नहीं पाती। तभी वो वहीं खड़ी होती है और अपना हीरो अंदर हैना से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आज से हर दिन इसी वक्त पर मेरी माँ यहाँ आनी चाहिए और उसके लिए यही कॉफ़ी और यही चाय आनी चाहिए, याद रखना। और यही सभी बातें वहीं उसकी मदर बार सुन रही होती है और मनी मन बहुत ही खुश हो रही होती है और उसकी मदर वहाँ से जाने लगती है। तभी अपना हीरो कहता है मैं सिर्फ अपनी मदर के साथ चाय नहीं पीना चाहता, अभी जो चाय हमने पी थी वो चाय में बहुत ही औषध दिया है और उसके कारण मेरी माँ की बीमारी भी ठीक हो सकती है, उसके दिल की जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है। और उसकी माँ वहाँ से जा रही होती है। तभी अपना हीरो मनी मन कहता है कि अपना ध्यान रखना और आगे से कभी भी बीमार मत पड़ना, मैं आपके लिए बहुत ही चिंतित हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा आपके लिए। और वहीं उसकी माँ चली जाती है। तभी रात हो चुकी होती है और उसकी माँ बिस्तर से खड़ी हो जाती है और उसे ऐसा लग रहा है कि आज जो भी हुआ वो उसके लिए सपना है। वो अपने आप को भी नहीं मान रही कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, परंतु ये सच्चाई है, यह कोई सपना नहीं है। और उसकी माँ रोने लगती है और कहती है लगता है एक सपना है परंतु ये सच है। और सामने एक मोमबत्ती रखी होती है, उसी तरह देखते हुए कहती है कि आपको पता चला क्या, आपको भी पता चल ही चुका होगा कि उसने मुझे माँ कह के बुलाया, सच में मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, आखिरकार उसने मान लिया कि मैं उसकी माँ हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और वो फिर से रोने लगती है और अपने आप को संभाल भी नहीं पाती और कहती है कि इससे बड़ा सुख तो मेरे लिए कोई भी नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहीं हेना को अपने हीरो ने बुलाया होता है और कहता है कि मुझे कुछ काम है। तो हेना चौंक जाती है, लगता है इसे पता चल गया कि मैं असैसियन हूँ। तभी अपना हीरो कहता है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है इसलिए यह बात ध्यान से सुनो। तभी हेना मनी मन कहती है लगता है अब ये मुझे ऑर्डर देगा किसी को ख़त्म करने के लिए, लगता है इसे सब कुछ पता चल गया। तभी अपना हीरो कहता है कि तुम वो जो चॉकलेट लाई थी ना, वो चॉकलेट तुम कहाँ से लाई थी, वह चॉकलेट मुझे बहुत सारी चाहिए, वो भी हाई क्वालिटी की। और तभी हेना चौंक जाती है कि क्या चॉकलेट, हाँ ठीक है मैं लेकर आऊँगी। तभी अपना हीरो कहता है एक और बात है। तभी ये सुनते हुए हेना कहती है अब असली मुद्दे पर आया, अब इसका असली मकसद मुझे सामने पता चल ही जाएगा। तभी वो फिर से चौंक जाती है क्योंकि अपना हीरो कहता है कि सिर्फ चॉकलेट नहीं, इस बार कैंडी भी लाना और भी बहुत सारी, जितनी हो सके उतनी सभी। तभी अपना हीरो चौंक जाता है क्योंकि हेना वो सब कुछ लेकर आ चुकी होती है और सामने देखता है तो बहुत सारी चॉकलेट और कैंडी होती है, एकदम
दर्जनों भर कैंडी पड़ी होती है। तभी अपना हीरो कहता है साला पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता, अगर इतनी सारी मैं खरीदने जाऊँ और इसकी कीमत को देखूँ तो मेरी दुनिया में ये $20,000 की हो जाएगी और वहाँ तो मैं इतना कर भी नहीं पाऊंगा। तभी अपना हीरो सभी चॉकलेट और कैंडी खाने लगता है और खा रहा होता है तो उसे माना मिलने लगता है। तभी अपने हीरो को पता चल जाता है कि कैंडी और चॉकलेट दोनों में एक जैसे ही कुछ चीज़ें हैं जो मेरी मदद कर रही है माना बढ़ाने में, यानी कि मैजिक बढ़ाने में। मुझे जानना है कि इसमें मैजिक कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मैं दोनों ही खा चुका हूँ और दोनों में बराबर कोई चीज़ डाली गई है, इसके ज़रिए मेरी ताकत बढ़ रही है और मैजिक बढ़ रही है। तभी वो हान को बुलाता है कि इधर आओ। तभी हान कहता है यस मास्टर, आपको क्या काम है। तभी अपना हीरो कहता है कि जल्दी से जल्दी यह चॉकलेट जिसने भी बनाई है उस बेकरी ओनर को मेरे सामने लेकर आओ, उस शेफ को मेरे सामने लेकर आओ जिसने भी ये चॉकलेट बनाई है और कैंडी बनाई है। तभी वो जो शेफ होता है जिसने चॉकलेट और कैंडी बनाई है वो आ चुका है और उसकी फटकर 20-25 हो चुकी है और वो कह रहा है कि इसने मुझे क्यों यहाँ बुलाया, क्या लगता है इसे मेरी कैंडी में कुछ गड़बड़ नजर आई, क्या कुछ मिस्टेक थी। अगर ये मुझे मारना चाहे मेरे जैसे लो क्लास को बड़ी आराम से मार सकता है और मुझे मार डाला तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं एक लो क्लास का बंदा हूँ। और अपने हीरो को देख रहा होता है तो उसे लगता है उसे ख़त्म कर देगा और उसे लगता है अपना हीरो बहुत ही बुरा है क्योंकि पहले बहुत बुरा था और उसकी यह कारण से फट रही है और वह अपने हीरो से माफ़ी मांगने लगता है और कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो। तभी अपना हीरो कहता है लगता है तुम कुछ गलत समझ रहे हो, मैं जो जानना चाहता हूँ वो है इस कैंडी और चॉकलेट में जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो जो चीज़ तुमने डाली है, सभी के सभी चीज़ मुझे बता दो, एक भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। तभी वह झुकते हुए कहता है हाँ मास्टर, मैं आपको सभी चीज़ बता देता हूँ। तभी वो शेफ बताने लगता है कि कुछ शुगर कुछ ऐसी वैसी चीज़ें डालने लगी है और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी क्वालिटी की चीज़ है 1000 ईयर ऑफ हब। यह चीज़ मैं सभी कैंडी में डालता हूँ, बस यही है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मास्टर, आपको कुछ भी गलत हो तो मुझे माफ़ करना। तभी अपना हीरो कहता है बस इतनी सी चीज़ है। तभी अपने हीरो को पता चल जाता है 1000 ईयर ऑफ हब ही है जिससे उसकी एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि मैजिक पावर उसे मिल रहा है। अपना हीरो कहता है कि आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया और अपना हीरो कहता है फाइनली मुझे पता चल ही गया कि कौन सी चीज़ है जिसके कारण मेरी ताकत बढ़ रही है। कोई बात नहीं, अगली बार मैं इसे सब कुछ इकट्ठा कर लूँगा। तभी हम देखते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में और नोए ऐसे ही बैठा होता है और कहता है कि साले सभी लोग आते हैं और 7 मास्टर के बारे में ही पूछते हैं और मैं उन सबको बस इतना ही बता पाता हूँ कि उसने मैजिक पावर से उस मशरूम को हरा दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर उस हीलर ने इसे हील कर दिया, इससे ज़्यादा मैं सबको बता भी क्या सकता हूँ क्योंकि यही असलियत है। तभी वह हीलर जोरों से चिल्लाता है और नोई डर जाता है और हीलर कहता है कि क्या तुमने सुना, क्या आज की लेटेस्ट न्यूज़ तुमने सुनी, वो जो 7 मास्टर था वो 6 मास्टर को हरा चुका है, 7 के सामने वो हार गया। तभी नोई कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, 6ठे मास्टर हार गए वो भी 7 मास्टर के सामने, वो तो साला दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है और इतना ताकतवर है और बिगड़ेला भी है, सच में वो दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। और उसे ऐसा लग रहा है कि अपना हीरो बहुत ही खतरनाक है और ताकतवर भी हो रहा है और इसलिए नोई की अपने हीरो से बहुत ही ज़्यादा फटने लगती है।